He put pellets into the blood. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल? She says to me, these idiots. लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 पास हो गया है और विधेयक पारित हुआ। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जमकर बोले। इस दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गृह मंत्री के पास यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो लोकसभा में नहीं है। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोलियां चलवाई, तो राहुल गांधी को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने टोका और आपत्ति जताई। राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि पहली बात तो गोली चली नहीं और दूसरी बात गोली चलवाने का आदेश गृह मंत्री के पास नहीं होता। Question, why are you not allowing us to have jobs? They ask the question, why can we not fall in love with somebody we like? They ask the question, why do you attack different religions? They asked all these questions and they asked it in public. You couldn't do nothing about it. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to, sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते। आप कैसे बोल सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संसद में एक युवा लड़की से बातचीत का जिक्र करते हुए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया, तो जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता। भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता। She said to me, there are two categories. There are two categories in this world. The student. She said a farmer can be a student, a lawyer can be a student, a doctor can be a student, unemployed youth can be a student. It's the thirst to learn, thirst to understand, like a sponge. You want to take everything in, you want to understand. It's beautiful. It's even respecting the rest of the universe. What about these idiots? She says to me, these idiots, they don't listen to anything anyone says. What's it? प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूँगा,
कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, हाउस में नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। Your अंधभक्त राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आरएसएस का शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस का मुखौटा थे, शिक्षा मंत्रालय को आरएसएस चलाता है। Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। स्पीकर साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल राहुल गांधी का संसद के अंदर इडियट शब्द कहना, गृह मंत्री अमित शाह पर गोली चलवाने का आरोप लगाना चर्चा में है। बीजेपी राहुल गांधी पर जमकर हमलावर है। ये फिर से आ गए।